साहब और शिव में क्या अंतर है। अभी कुछ दिनों पूर्व एक और कार्यक्रम में ये जिज्ञासा आई थी, आज दूसरी जगह आई। साहब मेरा एक है। साहब मतलब साहब ने अपने शरीर की अंतिम संगोष्ठी में यह कहा। मैंने ही ये जिज्ञासा पढ़ी थी और साहब ने कहा क्या है, तो जिज्ञासा नहीं आई थी। मेरे मन में जो उठा था मैंने वही लिख कर रख लिया था। साहब ने पूछा कि और कोई जिज्ञासा है, तो मैंने उनसे ये जिज्ञासा पढ़ के पूछा था कि साहब किसको कहते हैं। साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे वो दूजो कुल का होए। साहब ने हंसते हुए कहा कि जानते हैं साहब किसको कहते हैं। साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं। और यही अंतिम मुलाकात शरीर में रहते हुए गुरु भाई गुरु बहनों से उस संगोष्ठी में हुई उनकी। उन्होंने सारे भ्रम दूर कर दिए, सारी शंका दूर कर दी। कहा कि साहब कौन है, तो वो खुद है। और मुझको याद आया उस समय कि बहुत पहले 2003 की घटना है ये। रांची में माँ नीलम आनंद जी के साथ मैं बैठी थी और माँ नीलम आनंद अपनी डायरी के पन्ने को उलट के शिव गुरु का भजन गा रही थी। भजन के बोल थे, साहेब यो आहा छी परम दयालु। साहब उस समय कार्यालय गए हुए थे। दोपहर के भोजन में वो आने वाले थे। दोपहर का भोजन में साहब आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले माँ नीलम आनंद बैठी हैं। मैं उनके नज़दीक ही बैठी हूँ। वो अपने डायरी के पन्ने को उलट रही हैं और गा रही हैं, साहेब यो आहा छी परम दयालु। साहेब यो आहा छी परम दयालु हो, आहा छी परम दयालु ए साहिब, आहा छी परम दयालु हो साहेब यो। और मैं उनके मुख को देख रही हूँ। माँ नीलम लीन होकर इस गीत को गा रही हैं। उसी समय साहब कार्यालय से घर को आए। साहब ने कहा कि नीलम, साहब महादेव को कहते हैं। माँ नीलम ने कहा कि हाँ, मैं महादेव के लिए ही तो गा रही हूँ। फिर साहब जब चले गए भोजन करके, तो माँ नीलम आनंद जी कहती हैं कि मुझको महादेव और साहब में कोई अंतर नहीं लगता, मैं इन्हीं के लिए गा रही हूँ। देखिए, आज एक गुरु भाई ने जिज्ञासा की है अभी कि मुझको तो कोई अंतर नहीं लगता। जो शिव में लीन हो जाए, जो शिव स्वरूप हो जाए। और अभी अनु भैया ने अपनी चर्चा में कहा कि कोई गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव जो गुरु होंगे मेरे आपके, वो साक्षात शिव ही तो बनाएंगे। जब पहलवान पहलवान बनाता है, जब जुआरी जुआरी बनाता है, जब ताश खेलने वाला ताश खेलना सिखा देता है, जब दारू पीने वाला दारू पीना सिखा देता है, जब साधु साधु बना देता है, तो महादेव की संगत में रहने वाले लोगों को महादेव से कम क्या बनाएंगे। और अभी तक साहब को ही हम लोगों ने देखा है कि शिव शिष्यता के चरम पे जो दिखते हैं वो है हमारे साहब शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी। कोई भेद नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ से देखो तो शिव दिखता है, दूसरी तरफ से देखो तो साहब स्वयं दिखते हैं। इतने घुले मिले हैं कि अलग होते ही नहीं है। धूप है, अभी धूप दिख रही है और इसमें जो धाह है वो दिखती नहीं है, लेकिन धूप से वो धाह अलग नहीं है, धूप से वो रोशनी अलग नहीं है। दूध हमारे घर में जो होता है, दूध सफेद होता है, लेकिन दूध से वो सफेदी अलग नहीं होती। समंदर पानी है, समंदर में पानी होता है, नमकीन होता है, खारा होता है।
उस पानी से वो नमक अलग नहीं है, ऐसा घुल गया है। नमक को पानी में रख दीजिए, अब वो पानी नमकीन है। अब आप कहिएगा कि नमक कहाँ दिख रहा है और पानी कहाँ दिख रहा है, तो उसी पानी में उस नमक को खोजना पड़ेगा। साहब हरिंद्रानंद जी का दर्शन करना है तो उसी महादेव की खोज में जाना होगा, वहीं उनका दर्शन होगा, क्योंकि वही वो विराजते हैं, वही वो रहते हैं, कहीं और उनका ठिकाना तो है ही नहीं।